नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। आज हम माता पार्वती एवं भगवान शिव के सुप्रसिद्ध एवं फलदायी कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा का प्रसंग है, माता पार्वती ने भगवान शंकर से 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? और दूसरा प्रश्न, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? और तीसरा प्रश्न, कौन सी चीज़ ऐसी है जो पत्नी पति के मांगने से भी नहीं देती? इसे कहानी को सुनकर आप सबों के जीवन की सारी कष्ट दूर हो जाएंगी। तो आइए सुनते हैं जीवन को सुखमय बनाने वाली कहानी। आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे कमेंट बॉक्स पे जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो एक दिन जब भगवान शिव कैलाश पर बैठे थे और माता पार्वती भगवान शिव से मिलने जाती है और कहने लगती है, प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नज़र मृतलोक पर पड़ी। मैंने देखा कि 3 स्त्रियां जो सहेली थी उसमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थी, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न उठे हैं। हे प्रभु, जिसके कारण मैं बहुत व्याकुल हूँ, इसलिए मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। भक्तों, इस प्रकार माता पार्वती की बातों को सुनकर भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है वह बतलाओ। मैं तुम्हारी 3 प्रश्नों का उत्तर देकर तुम्हें संतुष्ट करने का कोशिश करूँगा। तब माता पार्वती कहती है, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? और मेरा दूसरा प्रश्न, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? और तीसरा प्रश्न, कौन सी चीज़ ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? भक्तों, इस प्रकार माता पार्वती के प्रश्न सुनकर भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उसमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर अपने जीवन जी रही है और एक स्त्री सुहागन होकर के अपनी पति के साथ सुखी जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती हो आखिर ऐसा क्यों? इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि आधा अधूरी कहानी सुनने वाले को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो काम कभी नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे 3 प्रश्न के उत्तर इसी छोटी सी कहानी में है। कहानी को अगर तुम ध्यान से सुनोगी तो तुम्हारे 3 प्रश्न के उत्तर अवश्य मिलेंगे और तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। भक्तों, माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप कहानी शुरू कीजिए, मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी और तब तक आप अपनी कहानी बोलेंगे तब तक मेरे मन दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बनकर सुखी जीवन जी रही है। सुनो, जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो वह स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है, और जिस नौकर की वह पत्नी है वह नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि वह पतिव्रता है, जिसकी बातें वह अपने साथियों में बार बार करता है। अब देखो, एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि बात धीरे धीरे फैलते फैलते राजा के दरबार तक पहुंच गई। फिर तो राजा ने अपने नौकर को बुलवाया और उस नौकर से कहा कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? तुम्हें पूर्ण विश्वास है? भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार राजा की बात सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है और पूरे से भी आगे विश्वास है कि मेरी पत्नी पतिव्रता है। उसी समय राजा का महामंत्री कहने लगा कि यदि मैं तेरी पत्नी की पतिव्रता खंडित कर दूं तो तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए?
फिर तो नौकर ने कहा, यदि आप मेरी पत्नी की पतिव्रता खंडित कर देंगे तो महाराज मुझे फांसी दे देना। और फिर राजा का नौकर भी मंत्री से कहता है कि महाराज, अगर ये मंत्री मेरी पत्नी की पतिव्रता खंडित नहीं कर पाए तो इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। तब राजा ने कहा, तब मंत्री को भी फांसी की सज़ा दी जाएगी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा, क्या वस्तु लाऊं जिससे तुम मानोगे कि तेरी पत्नी की पतिव्रता खंडित हो गया है। नौकर ने कहा, मंत्री जी, यदि आप मेरे घर से जाकर मेरे विवाह के समय पर मिली एक पटका और एक कटार जो शादी में दूल्हे को देते हैं, वो मेरे पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, जो कि सुहाग की निशानी मानी जाती है। यदि आप पटका और कटार लाकर मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तुमने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, शर्त स्वीकार हो जाने के बाद में मंत्री शहर में जाता है और एक दूती से जाकर मिलता है। वो दूती हमेशा एक दूसरे को भिड़ाने का काम करती थी और जो काम कोई नहीं कर सकता था वो काम करने में सक्षम थी। फिर इस प्रकार उस मंत्री ने उस दूती को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और दूती से कहा, देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है। और मंत्री ने उस शर्त के बारे में दूती को सारा कुछ बतला दिया। फिर उस दूती से कहने लगा कि तुम कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे, तुम्हें जितना भी धन चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार मंत्री की बात सुन करके दूती कहने लगी, भाई, आप उस औरत के बारे में बात कर रहे हो, वो औरत पूरी तरह से पतिव्रता है। वह तुम्हारी तरफ थूकेगी भी नहीं, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगी और उसके परिवार के व्यक्ति भी बहुत खूंखार हैं, तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। तो मंत्री कहने लगा, तो ठीक है, तुम मेरी उससे संपर्क मत करवाना। तो एक काम कर दे, उसके घर से जाकर के पटका और कटार चुरा कर किसी तरह ला दे। उसके कमर या जांग में कोई चिन्ह हो तो देखकर मुझे बता देना, मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, यह बात दूती को समझ में आ गई और उसने कहा कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। नौकर शहर में रहता था। दूती उसके घर जाती है और उसकी पत्नी से कहती है, मैं तेरी पति की बुआ हूँ, मैं कई वर्षों के बाद आई हूँ। तब नौकर की पत्नी ने कहा, आओ बुआ जी, मैंने पहले कभी भी आपको नहीं देखा, इसीलिए पहचान नहीं पाई। इस तरह उस दूती को नौकर की पत्नी ने बहुत बड़ा सम्मान दिया। उसे क्या मालूम था कि वह उसके घर में उससे छल करने के लिए आई है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वह दूती उस पतिव्रता स्त्री के साथ 2 दिन रुकी। जब वह स्त्री स्नान करने लगी तो वह दूती उसकी कमर मलने लगी। उसने बहुत मना किया, लेकिन दूती नहीं मानी और कहने लगी, मुझे तो तुम बेटी से भी प्यारी लगती हो, मना मत करो, काफ़ी दिनों के बाद में तुमसे मुलाकात हुई है। ऐसा कहकर दूती उसके शरीर पर हाथ फिराने लगी। उस स्त्री के मुंह धुलाने के बहाने दूती ने उसके चेहरे पर पानी डाल दिया तो उसकी आंखें बंद हो गई। इस तरह उसके जांघ पर एक तिल था जो उस दूती ने देख लिया और बस उसका काम बन गया। उधर वह पतिव्रता स्त्री स्नान करने के बाद रसोई में खाना बनाने गई। तब दूती को मौका मिल गया और वह पटका और कटार उस नौकर घर से चुरा कर भाग गई। और दूती ने वो पटका और कटार जाकर मंत्री को दे दिया और उसके जांघ पर तिल वाली बात भी उसे बता दिया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर मंत्री पटका और कटार लेकर सीधा महाराज के दरबार में पहुंच गया और राजा से जाकर कहा, महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के पास 2 दिन बिताए और ये पटका और कटार उसी के हाथों से लेकर आया हूँ।
फिर राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलवाया तथा महामंत्री से सभा में पटका तथा कटार नौकर को दिखाने के लिए कहा। राजा की आज्ञा पाकर के मंत्री ने उस नौकर को पटका और कटार दिखाया और उसकी पत्नी की जांघ पर तिल है ये भी बात बतलाई। तो नौकर यह मान गया कि आज मेरी पत्नी ने अपनी पतिव्रता धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर तो फांसी का दिन 15 दिन बाद का रख दिया गया और कहा नौकर को 15 दिन के बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार से नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। तो नौकर ने कहा, मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस राजा ने अपने नौकर को आज्ञा दे दी कि तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर वह अपने घर गया और अपनी पत्नी से बोला कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैंने तुम्हारे विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी। राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रता को कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 15 दिन के बाद फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, उस पतिव्रता स्त्री ने अपने नौकर पति को सारी बात बतलाई, मगर उससे विश्वास नहीं हुआ और पुनः वह राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर राजा ने उसे कैद में डलवा दिया। फिर उधर नौकर की पत्नी ने भगवान को याद किया और राजा के दरबार में गई और दरबार में नाच दिखाने की आज्ञा मांगी। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, नौकर की पत्नी बहुत ही सुंदर थी और वह भेष बदल कर गई थी। तब राजा ने उसे नाचने की आज्ञा दे दी। फिर दरबार के सभी मंत्री संतरी आदि से कहते हैं कि सुंदरी का नाच करवाने के लिए पूरी व्यवस्था करें। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर दरबार में सारे मंत्री, महामंत्री, राजा एवं सभी राज दरबारी दरबार में उपस्थित हुए। फिर उस नौकर की पत्नी ने एक नाचना शुरू किया। तब राजा को उस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा। तब राजा ने कहा कि तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपके सभा में एक चोर है जिसने मेरे रुपये लिए थे लेकिन आज तक वापस नहीं दिए। उसे फांसी की सज़ा दे दीजिए। तब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है? मैं उसे फांसी की सज़ा जरूर दूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तब नौकर की पत्नी कहती है कि महाराज, आपके दरबार में जो आपका मंत्री है वही मेरा चोर है, आज उसे फांसी की सज़ा अवश्य दे। वही मंत्री ने जब सुना कि ये सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है तो मंत्री कहने लगा कि महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने इसका कुछ नहीं चुराया। मैंने इसे पहले कभी देखा ही नहीं है तो मैं इसके रुपये कैसे चोरी कर सकता हूँ? मैंने आज तक इसकी शक्ल भी नहीं देखी है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जब मंत्री कहता है कि आज तक इस स्त्री को मैंने कभी नहीं देखा, तब वह सुंदरी कहती है कि महाराज, अगर ये मंत्री मुझे नहीं जानता है तो इससे पूछिए कि ये पटका और कटार कहाँ से लाया था। मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी दास्तां सुनाती हूँ। ये जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में अपनी एक दूती को भेजकर मेरी जांघ का तिल का पता लगाया और उसी ने यह पटका तथा कटार को चुराकर इसको लाकर दी। जब आपने मंत्री के द्वारा भेजी गई दूती मेरे घर आई थी तो उसने मुझे कहा था कि वो मेरे पति की बुआ है। वह पहली बार आई थी, इसलिए मैं उसको पहचान नहीं सकी। इसलिए महाराज, उस स्त्री को मैंने अपने यहाँ बहुत बड़ा सम्मान दिया, उसके ठहरने की व्यवस्था की। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस तरह उस नौकर की
पतिव्रता पत्नी की बात सुनकर राजा ने उस दूती को बुलवाया। फिर उस दूती ने राजा को सारी सच्चाई बतला दी, जिससे राजा ने उस नौकर को बरी कर दिया और मंत्री को फांसी पे चढ़ा दिया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार उस नौकर की पत्नी ने राजा से कहा कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, मैं कभी भी अपने पति का नाम तक अपने मुख से नहीं लेती। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अब मेरी कहानी पूरी हो गई। अब तुम अपनी तीनों प्रश्नों का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो सुनो, जो स्त्री अपने पति का नाम लेती है वह स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। पति का नाम लेने से पति का उम्र घटता है और समय से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति का नाम लेती हैं वह समय से पहले ही विधवा होकर के दुखी जीवन जीती है। बस यही राज की बात है। तुम जिन 3 सहेलियों की बात कर रही थी उसमें से 2 विधवा थी और ये एक नौकर की पत्नी थी जो कि पतिव्रता थी, अपने पति का नाम कभी भी अपने मुख से नहीं लेती थी। और उधर 2 स्त्रियां जो विधवा होकर के दुखी जीवन जी रही है वह हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही बुलाती थी। इसी वजह से उनके पति का उम्र कम हो गया और दोनों स्त्रियां समय से पहले विधवा हो गईं और आज वह दुखी जीवन जी रही हैं। इसे किसी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? दोस्तों, जो स्त्री बिना अपने पति की अनुमति के तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती है उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और अपने पति का प्रेम कभी नहीं पाती। और भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? तो समझ लो वो चीज़ गाली है, क्योंकि एक चरित्रवान स्त्री कभी भी अपने पति को गाली नहीं दे सकती और जो स्त्री गाली देती है वो स्त्री कभी भी चरित्रवान नहीं होती और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती हैं। वैसी स्त्री के जीवन में कभी भी सुख की घड़ी नहीं आती है और समय से पहले ही ऐसी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं। भक्तजनों, इस तरह कहानी सुनने के बाद माता पार्वती ने अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट होकर कहती हैं कि प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वह स्त्री कभी दुखी जीवन नहीं जीती, क्योंकि ऐसे घर में हमेशा लक्ष्मी का सदा वास होता है और वह घर धन धान से हमेशा भरा रहता है और वैसी स्त्रियां घर को स्वर्ग बना देती हैं। दोस्तों, आप सबों को यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।